बाबा बर्फानी की अगर बात करें तो जहां श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं, लेकिन अगर लंगर की बात करें तो जो लंगर का सपोर्ट इस यात्रा को सफल बनाने में है उसको नकारा नहीं जा सकता। एक बहुमूल्य योगदान खासकर हर वर्ष जो लंगर है उसके सेवादार हैं उसके वॉलंटियर्स का रहता है। ऐसे ही एक लंगर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो प्रबंधक कमेटी है आप मेरे पीछे देख सकती है, उनसे बात करते हैं, अरेंजमेंट पे बात करते हैं और किस प्रकार की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम रामलोक चौधरी जी। हमारी संस्था का नाम है शिव गौरी सिद्ध सेवा मंडल, रजिस्टर्ड बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। कितने वर्ष से ये अमरनाथ यात्रा का आपके द्वारा लंगर का आयोजन किया जा रहा है? हमने 99 में पहला लंगर लगाया था, उसके बाद लगातार चल रहा है लंगर। तो किस प्रकार की सेवाएं और क्या हमेशा ही बालतल या फिर दुमेल के पास ही आपका लंगर लगता रहा? 99 में हमारा एक अकेला लंगर था यहाँ चेक पोस्ट के साथ, 2-3 साल तक हम अकेले रहे यहाँ पर। उसके बाद बाकी लंगर आने शुरू हो गए और हम यात्री को सारी जो सुविधाएं वो प्रोवाइड करते हैं। किस प्रकार की ये सुविधाएं यहाँ पर रहती है, क्योंकि हम देख रहे हैं बेहतर तरीके से खान पान की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपके जो सेवादार यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा उनको दिखा दें, ये पूरे सेवादार की यहाँ पर इनके जो पूरे वॉलंटियर्स हैं पूरी अपनी सिंसेरिटी से बाबा बर्फानी के यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। किस प्रकार की खान पान की व्यवस्था है और उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज की बात कीजिए। हम सुबह अर्ली यात्री के लिए पीछे टॉयलेट्स बने हैं, उसके बाद गर्म पानी नहाने के लिए और उसके बाद नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का खाना, सारा दिन हम पूरी सर्विस सेवा प्रोवाइड करते हैं यात्री के लिए। कुल मिलाकर जो पूरे अगर साल की अगर बात करें, क्योंकि एक लंगर चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहता है, किस प्रकार फाइनेंस को मैनेज किया जाता है साल भर इस एक्टिविटी को, कुछ महीने पहले ही जो खान पान की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है उसके बारे में बताइए। ये देखिए यात्रा हमारी करीब 60 दिन की होती है, तो उतने दिन ही यहाँ यात्रा चलती है और उतने दिन हमारा खाना चलता है यहाँ पे। तो पूरे साल किस प्रकार की तैयारी की जाती है? पूरे साल तो हम अपने अपने काम में लगे रहते हैं, इन्हीं दिनों में आके तैयारी की जाती है, क्योंकि पूरे साल तो किसी के पास भी समय नहीं है, हर इंसान अपने काम में बिजी है। तो यात्रा पे आने से पहले 1 महीना 15-1.5 महीना पहले हम ये काम शुरू कर देते हैं। तो ये मान के चले कि कहीं ना कहीं भोले बाबा का आशीर्वाद हम सब पर आप भोले बाबा का ही हमारे ऊपर, सबके ऊपर, और ये उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस लंगर के बारे में, किस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा दी जाए? इस लंगर के बारे में ऐसा है जी, हमारे चौधरी साहब जी हैं, बद्दी से हैं, बहुत कर्मठ प्रधान है हमारे यहाँ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीना पहले, लंगर लगने से 1 महीना पहले इनकी जो गतिविधियाँ होती है ना, इनको दिन रात का पता नहीं होता, किसके जहाँ पास जाना, किस चीज़ की क्या कौन सी व्यवस्था प्रोवाइड करनी है, कितनी गाड़ियाँ जानी है, कितने दिन पहले जानी है, कितने आदमी साथ जाएंगे, तो सारा अरेंजमेंट इनका होता है। ये मतलब कोई छोटी सी बात नहीं है। और यहाँ पे हर जितने भी हमारे आते हैं खुश होकर जाते हैं। सवेरे नहाना, चाय और रस तो एवरी टाइम इज अवेलेबल, और सवेरे ब्रेकफास्ट के लिए एवरीथिंग, जो चीज़ बोलेगा, अचार, दही, परोठा, सिंपल फुल्का, हर चीज़। अभी मैं जानना चाहूंगा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से कितना सहयोग जो लंगर व्यवस्था करने वाले हैं उनको मिल रहा है? लंगर व्यवस्था में ठीक है जी सहयोग उनका, अच्छी सफाई की तरफ बड़ा ध्यान दे रहे हैं इस बार। पिछले साल से जल पड़ा हुआ है तो कि बिल्कुल कूड़ादान के रख दिए गए हैं, गीला गल कुछ कचरा कहाँ रखना, सूखा कहाँ रखना, हर चीज़ के लिए। और श्राइन बोर्ड पूरी हेल्प कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लंगर रूम की वालों की बात करें और उनका जो बहुमूल्य योगदान है, खासकर जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको हर प्रकार की सहूलियत, चाहे अन्न है, पानी है, चाय है या फिर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, तो कितनी अहम भूमिका है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक लंगर का जो कमेटी है उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? अशोक गुप्ता जी, मैं बर्फानी सेवा मंडल का सेवादार हूँ। अशोक जी, कब से आप इस लंगर को चला रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग चला रहे हैं और किस प्रकार की सेवाएं आप यहाँ पर दे रहे हैं?
यह भंडारा 1995 में हमारे कैथल से बर्फानी सेवा मंडल के नाम से रजिस्टर्ड हुआ था और 1995 से लगातार अब 30वां विशाल भंडारा, जो कि सब भक्तों के सहयोग से यह भंडारा चलता है। थ्रू ऑफ इंडिया में लगभग हमारी 45 या 50 ब्रांचेज हैं। उनसे हम हमारे सेवादार तन मन धन से हमारे भंडारे में सहयोग करते हैं, जो कि भक्तों के नेक कमाई में से पता नहीं भगत किस भाव से हमारे भंडारे में दान देता है। हम 1 रुपए से लेके जितना भी वो देना चाहे, अन्न धन जिस भी चीज में वो दान में देना चाहे, हम उसमें ग्रहण करते हैं। और जो कि ये सब भगत पिछले 30 सालों से हमारी ब्रांचेस कोई कैसा दान भी दे, हमारे हेड ऑफिस कैथल में सबके सहयोग से सबकी मीटिंग करके सबको इकट्ठा करके यह भंडारा लगाया जाता है। इसमें हम प्रशासन का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, जेके पुलिस, हमारी जितनी भी, और मोदी साहब का तो विशेष तौर पर हम जो ये 370 धारा हटी है, उसके बाद सरकार ने जो ये यात्रा है और भी सरलता से, शिव के भोले की शादी में भगत एक से बढ़कर एक भगत जाते हैं। अशोक जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त भोजन का टाइम है, काफी भीड़ है, तो किस प्रकार की सहूलतें, सर्विसेज आप लोगों को, श्रद्धालुओं को दे रहे हैं? भोजन में जी जो भी श्रद्धालु हमारे पास, चाहे दिन में आ जाओ, रात को आ जाओ, 24 घंटे गर्म पानी, चाय, बिस्कुट, यानी खाने का या टॉयलेट का हर चीज, हर व्यवस्था मिलती है हमारे पास। सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। सफाई तो हम अपने तरफ से भी और भक्तों की, भगत भी हमारे साथ इतना सहयोग करते हैं कि अगर बाई चांस काफ़ी भीड़ भी हो जाए तो हमारी माताएं, बहनें और यहाँ की हमारे सेवादार भी भक्तों के सेवा में रसोई में पीछे बैठकर सफाई, बर्तन वगैरह की सफाई विशेष तौर पर करते हैं। हमारी जो भी है सारा इन भक्तों के सहयोग से हमारा भंडारा चलता है सर। हम पीछे देख रहे हैं कि एक हवन कुंड भी है, किस प्रकार वहाँ क्या डेली नित्यक्रम में एक हवन का आयोजन किया जाता है? जैसे आज हमारा हवन कुंड का शुभ आरंभ हुआ है, ये पिछले 30 सालों से ऐसे ही चलता है। और जितनी यात्रा रहती है, 2 महीने की हो, 50 दिन की हो, जितनी भी यात्रा रहती है राखी तक, ये ऐसे ही धुना प्रज्वलित होता रहता है। और डेली शाम को इसमें आहुति डाली जाती है हवन कुंड में और हवन किया जाता है। हमारे सभी मेंबर बाबा का गुणगान करते हैं, भजन संध्या करते हैं, उसके बाद आरती करते हैं, उसके बाद भोजन की व्यवस्था होती है, दूध और तरह तरह के पकवान, जो भी भगत मांगेगा वो भक्तों के लिए हाजिर है। भक्तों की नेक कमाई में से हम तो एक बात कहते हैं कि जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आपका शुभ नाम? पवन सिंह। पवन जी, क्या ये मान के चले कि जिस तरह उन्होंने कहा कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, आपके दर में भी मुझे लग रहा है कि आपके दर से भी कोई भूखा और प्यासा नहीं जा रहा है? नहीं जाता। यहाँ से जो भी आता है हर एक को खाने पीने का, ठहरने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दूध की, रात को जिस चीज़ की भी व्यवस्था होती है उसको हर चीज़ की व्यवस्था मिलती है। तो कुल मिलाकर जो आपके यहाँ पर सेवादार हैं, क्या वो रोटेशन में आते हैं कि लगभग जिस तरह से 52 दिन की यात्रा है, तो पहले भी आ चुके हैं, यात्रा शुरू होने से पहले, किस प्रकार उनको रोटेट किया जाए? उसमें ऐसे है, हमारे 4 ग्रुप बनते हैं सर, वो 15-15 दिन के ग्रुप आते हैं। जैसे अब 150 सेवादार आए हुए हैं यहाँ, उसके बाद तो हमारे 5-7 मेंबर हैं जो सेवा में लगे रहते हैं। वो 15 दिन के बाद टर्नओवर चेंज हो जाएगा जी, उसके बाद दूसरा ग्रुप आएगा जी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हरिओम सेवा मंडल का विशाल होने का बताना आप सभी भक्तों के सहयोग से कर रहा है। इसमें आज हमने खीर दाल मछली राजकुमार वर्मा, प्रधान बर्फानी सेवा मंडल। किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है और किस प्रकार एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से काम है? जोगी तेरा रूप निकाला, अमरनाथ में डेरा डाला। बर्फानी सेवा मंडल रजिस्टर कैथल की तरफ से तीसरा विशाल भंडारा सभी यात्रियों के लिए सभी यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, सभी व्यवस्था। अगर रात को 12 बजे 1 बजे भी यात्री आ जाता है उसके लिए भी गर्मा गर्म भोजन की व्यवस्था है और सोने के लिए भी, यानी कि जिस टाइम मर्जी आओ। बर्फानी सेवा मंडल के सभी सदस्य उन भक्तों का स्वागत करते हैं। जिद नहीं आऊँ तो बच्चा मगा बहुत ही सुंदर झांकी बर्फानी सेवा मंडल के तरफ से। घोड़ा भागे